राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर असम में गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। बीएनएस की धारा 152 के तहत इसे गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। शिकायतकर्ता मोनजीत चैतिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान ने भाषण की उन सीमाओं को पार कर लिया है जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चेतिया ने शिकायत में लिखा कि एक ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान जो वर्तमान में विपक्ष के नेता का पद संभाल रहा है, कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि भाजपा आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल के इस बयान को लेकर हिंदू सेना ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी, जिसमें लिखा था कि राहुल के देश विरोधी बयान के लिए उन पर एक्शन लिया जाए। The fight against the British was invalid. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the Constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. Mohan Bhagwat. चलिए, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द्विवेदी जी, कांग्रेस नेता या फिर राहुल गांधी इस तरीके के ऐसे बेतुके बयान क्यों दे देते हैं कि बाद में ये खुद ही गिर जाएं? द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, दोबारा संपर्क करने की आपसे कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, जब उद्घाटन हुआ था कांग्रेस मुख्यालय का दिल्ली में, उस वक्त राहुल ने बयान दिया था कि भाजपा, आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। हालांकि राहुल के इस बयान को लेकर हिंदू सेना ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। चलिए, ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसे मंच जो होते हैं उनमें साझा किया जाता है, और जिस प्रकार से ये जो बयान था, ये काफी उनके जो एक कांग्रेस का एक पार्टी का एक सम्मेलन था, उसमें उन्होंने ऐसा ये बयान दिया है। देखिए, इसमें गौर करने वाली बात ये है कि बयान काफी पुराना तो नहीं है, लेकिन असम में इसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। आप समझिए, दिल्ली में बयान होता है और असम में एफआईआर होता है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित होते हुए ये घटनाक्रम घटित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि अब जांच होगी, जांच के बाद क्या उसके समीकरण बनते हैं, क्या इसमें जांच की विवेचना में आता है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। द्विवेदी जी, जैसा कि एफआईआर में भी दावा किया है कि चुनावों में जो बार बार हार मिली है राहुल गांधी को, उसी से हताशा होकर ऐसी टिप्पणी वो किया करते हैं, क्या ये सही माना जाए? देखिए, चुनाव में हार एक अलग राजनीतिक समीकरण के तहत होता है। राजनीतिक में लोग का क्या चयन है, ये इसके आधार पर जनता तय करती है, और किसको वह चुनती है ये चुनाव में समय में पता चलता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि हार की बौखलाहट कहीं ना कहीं एक अंदर उसमें रही हो और उसको लेकर के ऐसी टीका टिप्पणी की गई हो। लेकिन इस बयान करके जो असम में कराई गई है एफआईआर, ये एक बड़ा ही राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में अगर बयान दिया गया है और असम में एफआईआर किया जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संकेत होने के या राजनीतिक घटनाक्रम होने के संकेत मिल रहे हैं। द्विवेदी जी, राजनीतिक दल जो है वो तो बैठे ही हैं एक दूसरे को घेरने के लिए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बयान उन्होंने दिए,
क्या वाकई ये देश विरोधी बयान कहलाएंगे? देखिए, जांच के आधार पर पता चलेगा कि उनका जो टीका टिप्पणी की गई है वह उन्होंने किस स्थिति में ये टीका टिप्पणी की है और उनका टीका टिप्पणी करने का आधार क्या था। हम्म। लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम है, भारत माता सर्वप्रथम है। जी। भारत के ऊपर अगर कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर वो अशोभनीय होती है और कोई भी व्यक्ति होता है उसको सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत सबसे पहले है, राष्ट्र हमारा सबसे पहले है और सब देश के लिए सेवा करने के लिए ही राजनीतिक में या अन्य अन्य वर्ग जो होते हैं वह अपना योगदान देते हैं। राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, भारत कैसे आगे बढ़े, अग्रणी देश कैसे बने हमारा भारत, इसके लिए लगातार पूरे देश में सभी लोग प्रयासरत होते हैं। द्विवेदी जी, हालांकि ये बयान आया है, जी बात रखें आपकी। लेकिन जो ये बयान आया है ये किस परिप्रेक्ष्य में आया है ये देखना पड़ेगा जब जांच। द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। द्विवेदी जी, आप जब ये बयान उनका जारी हुआ था तो हिंदू सेना ने भी आपत्ति जताई थी, शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब ये असम में जो एफआईआर हुई है, क्या लगता है कि कार्रवाई हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, जब ये बयान जारी हुआ था तब काफी जो हिंदू के संगठन थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी, इंडियन स्टेट वाली जो ये बयान था। अब ये एक जांच का दायरा है, जांच कराई जाएगी, पुलिस जांच करेगी, विवेचना में लेगी पूरे बयान को, और इसमें कौन कौन लोग इस मंच में शामिल थे उन लोगों से भी हो सकता है पूछताछ, जो कहाँ पर ये बयान दिया गया है उसके आधार पर उन लोगों से भी पूछताछ पुलिस करेगी और उसके बाद ही आगे का घटनाक्रम घटित होगा। ठीक है द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।